आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। पेशे खिदमत है हफ्तावार प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज का प्रोग्राम भी बिल्कुल मुख्तलिफ अलग कहते हैं, अलग अलग टॉपिक पर है और शायद ही इस टॉपिक पर किसी ने आज तक किया हो। उस टॉपिक पर आने से पहले जैसे पिछले हफ्ते हमने 1 मिनट के लिए मान साहब की सरकार को मुबारकबाद दी थी जॉब देने के लिए। आज हम मान सरकार नहीं कहेंगे, ख़ास आदमी का पार्टी कहेंगे कि सरकार कहेंगे। वो इसलिए कि इनको आज मुबारकबाद हम अलग ढंग से दे रहे हैं। वो अलग ढंग ये है कि पंजाब सरकार की जो अपनी विजिलेंस है, उन्होंने जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है, क्योंकि पंजाब सरकार में विजिलेंस का ही काम हो रहा है और तो शायद काम नहीं हो पा रहा। बहरहाल ये सरकार की अपनी बातें होती हैं, उसमें हम दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे। पंजाब की विजिलेंस ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब को 45 तहसीलदार के नाम दिए। उनके नाम भी पब्लिश हो गए अखबारों में, जिनके ऊपर टेंटेड का शक था। टेंटेड कहते हैं जिनकी इंटेग्रिटी पे डाउट था कि जो कुछ लेते देते थे। ऐसे नाम बाकायदा दिए गए, अखबारों में आ गए। तो जो हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सबसे ऑनेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है हमारे सूबे का, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उन सब लोगों ने अनऑफिशियली पेन डाउन स्ट्राइक कर दी। 1 या 2 दिन चली, लोग थोड़े से परेशान हुए जो रजिस्ट्री वगैरह कराने जाते हैं। तो इतने में ही हमारी कट्टर ईमानदार सरकार ने घुटने टेक दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, कट्टर ईमानदार सरकार ने घुटने टेक दिए 1 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक पर। और ये कह दिया गया, ये भी सब अखबारों में छपा है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, कि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन गवर्नमेंट प्रपोज नहीं कर रही। ठीक है सर, सरकारें ऐसी चलती हैं, पकड़ते रहो औरों को, है ना, जिनसे आपके कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या पर्सनल मुखालफात हैं। तो ईमानदारी तो ऐसी है। आप बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं, करते रहिए ऐसे। अभी 4 साल पड़े हैं तो ऐसे ही चलते रहिए सर। चलिए, अपोजिशन यूनिटी पे भी बात करनी है, वो 12 जुलाई के बाद करेंगे, क्योंकि 12 जुलाई को अभी शिमला में सबकी कॉन्फ्रेंस होनी है दोबारा, उसके बाद बात करते हैं। अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। आज का जो मुद्दा है, ये जो हम सैमी साहब जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे पहले जो तस्वीरें आई हैं जो हम आप सबको दिखा रहे हैं, वो हमारे मशहूर क्रिकेटर्स की हैं। हिंदुस्तान में 2 चीज़ें मशहूर हैं सर, एक हमारा मज़हब और एक हमारी क्रिकेट तो ये कहा जाता है हिंदुस्तान में इज़ ए रिलीजन। क्रिकेट के लिए तो हम हर हिंदुस्तानी पागल है बिल्कुल। तो ये कुछ मशहूर क्रिकेटर्स की तस्वीरें हैं, जिनमें विराट साहब हैं, रोहित शर्मा जी हैं, हार्दिक पांड्या जी हैं। वो आपको घड़ी दिखा रहे हैं 16 करोड़ की, वो हमने ख़ास तौर पर चुनी है। 16 करोड़ की घड़ी दिखा रहे हैं। क्रिकेट के भगवान हैं, जिनको भगवान कहा जाता है, सचिन साहब हैं। ऐसे कुछ लोगों की दिखाई हैं। अब हमने ये तस्वीरें दिखाई क्यों हैं? सवाल ये पैदा होता है। हमने तस्वीरें इसलिए दिखाई हैं कि ये सब लोग, जितनी तस्वीरें हमने शाया की हैं, दिखाई हैं, ये सब आम घरों से आए थे और चंद ही सालों के क्रिकेट खेलने में, किसी का 5, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के क्रिकेट खेलने में आज किसी के पास 500 करोड़ है, किसी के पास 1000 करोड़ है, किसी के पास 600 करोड़ है, 600-700 करोड़ इनमें किसी के से कम इनके पास किसी के पास नहीं है, शायद ज़्यादा ही हो किसी के पास। अच्छी बात है सर, इससे पता लगता है कि हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर गया। एक गेम जो एक रिलीजन है हमारे देश का मज़हब बन चुका है, हमारे देश की आत्मा बन चुकी है, उसमें कितना पैसा है, कितना पैसा इनको मिला। और ये पैसा इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया, कोई 2 नंबर से नहीं कमाया, गेम खेल के कमाया। और फिर ये पॉपुलर हुए, इनकी ऐड आती है, ऐड पर ये पैसा लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं किसी भी तरह से इनको बुरा नहीं कह रहा। लेकिन फिर हम तस्वीरें दिखा क्यों रहे हैं? अब कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दूसरी, जो अलग गेमों से हैं, मुख्तलिफ गेमों से हैं। जैसे कुछ हॉकी के प्लेयर दिखा रहे हैं, कुछ एथलेटिक्स के दिखा रहे हैं, कुछ रेसलिंग के दिखा रहे हैं। अब एक तरफ क्रिकेट के प्लेयर थे जिनकी कम से कम प्रॉपर्टी जो है 500 करोड़ है। एक ये सब प्लेयर हैं जो कोई 10 साल खेल रहा है, कोई 14 साल, कोई 15 साल। और इनमें से अनुभव बिंद्रा साहब हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा साहब हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और 75 साल की आज़ादी के बाद
इंडिविजुअल आज तक हमें 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, एक नीरज चोपड़ा साहब का, एक अनुभव बिंद्रा जी का, एक पीवी सिंधु का, 75 साल की आज़ादी के बाद। और ओलंपिक्स में कम से कम 80-90 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। उन मुकाबला 80-90 टीमों के बीच में होता है, तब कोई जाके मेडल की पोडियम पर जाके पहुंचता है, चाहे उसको ब्रॉन्ज मिले, सिल्वर मिले या गोल्ड मिले। अब हॉकी क्रिकेट कितने देशों में खेली जाती है? टोटल 10-11 टीमों में, और उसको वर्ल्ड कप कह दिया जाता है। एक गेम जिसे अंग्रेज़ खेलते थे, जो एक स्लेवरी की पहचान है, वो 10-11 टीमों में खेली जाती है। और कौन कौन सी? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड है जी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ये पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ऐसी कंट्री खेलती हैं, और उसको वर्ल्ड कप कहा जाता है। जहाँ 87, 90, 80, 90 टीमें खेलती हैं, उसकी कोई पहचान नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमने दिखाए हैं आपको, ये हॉकी के प्लेयर, रेसलिंग के प्लेयर, एथलेटिक्स के प्लेयर, मैं एक बात आज दावे से कह सकता हूँ, आप क्रिकेट के भगवान या विराट कोहली साहब की पिछले दिनों अखबार में आया था, तभी हम बात कर रहे हैं, 1000 रुपये की प्रॉपर्टी उनकी शो की गई है। जितनी हमारी गेम्स हैं, जितनी हिंदुस्तान में आज तक, चाहे खो खो है, चाहे चेस है, चाहे कुछ भी है, मतलब हॉकी, फुटबॉल, जो भी है जी, आर्चरी, जो गेम, जितनी गेमें हैं सब लगा लीजिए, 1947 से लेकर आज तक 75 साल में, 75 साल में जितने प्लेयरों ने गेम खेली है, कोई भी, उन सबकी प्रॉपर्टी, उनकी सबकी इनकम लगा लीजिए, और अकेले क्रिकेट के भगवान की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सबकी क्लब करके भी 1000 करोड़ प्रॉपर्टी आज की डेट में नहीं बनती है। वहां एक प्लेयर की 1000 रुपये है, यहाँ 10,000 प्लेयरों की भी 1000 करोड़ नहीं बनती, 500-600 करोड़ से ऊपर नहीं बन सकती। तो हमारा सवाल ये है सरकार से आज, हम क्रिकेट के खिलाफ नहीं हैं, मैं भी क्लब लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ क्रिकेट का, ये नहीं मैं नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, मैं IPL भी देख लेता हूँ कभी कभी अगर वक्त मिलता है। बिल्कुल मैं क्रिकेट को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ क्रिकेट क्यों, हॉकी क्यों नहीं, फुटबॉल क्यों नहीं, टेनिस क्यों नहीं, बैडमिंटन क्यों नहीं? ये जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, नीरज चोपड़ा साहब, पीवी सिंधु है, अभिनव बिंद्रा है, इनकी कितनी ऐड आई यार आज तक? कोई कॉरपोरेट हाउस जवाब तो दे। क्या नीरज चोपड़ा देखने में सुंदर नहीं है, देखने में खूबसूरत नहीं है? पीवी सिंधु देखने में खूबसूरत नहीं है? अनुभव बिंद्रा जी देखने में खूबसूरत नहीं है? तो हमेशा ये विराट कोहली है, धोनी है, सचिन है, ये है, ये क्या है? सुनील गावस्कर भी आ रहे हैं आजकल, वो गुटखा बेच रहे हैं। बताओ यार, सुनील गावस्कर जैसा प्लेयर, हिंदुस्तान का क्रिकेट का आज तक का बेहतरीन प्लेयर, उससे ऊपर क्रिकेट का भगवान भी नहीं है, वो गुटखा बेच रहा है यार ऐड में। तो इन सारे प्लेयरों ने क्या कसूर किया है जो इनको आप कुछ पैसे नहीं देते, कुछ नहीं देते? वर्ल्ड कप हमारे क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप आए हैं, एक कपिल लेके आया था, एक धोनी लेके आया है, और 2 वर्ल्ड कप जीत रहे, वही 10 टीमों के बीच वर्ल्ड कप हो रहा है सर। तो इतना पैसा है, और ये बेचारे सारा साल मरते हैं, हॉकी वाले सारा साल मरते हैं। हरमनप्रीत को जाके देखिए, मनदीप को जाके देखिए, क्या है उनके पास? 1 करोड़ भी नहीं होगा। नीरज चोपड़ा को क्या दिया गया? कुछ दिया? बाबा जी को ठुल्लू दिया साला। क्यों कोई यहाँ गेम खेलेगा बताओ? अब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप पैदा होते ही कहते हैं इसको सुनील गावस्कर बनाना है, इसको सचिन बनाना है, इसको धोनी बनाना है। कोई नहीं कहता नीरज चोपड़ा बनाना है, कोई नहीं कहता इसको CK नायडू बनाना है, कोई नहीं कहता ऐसा। क्यों नहीं कहते? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। बहुत बहुत जुल्म कर रहे हैं हम अपने प्लेयरों पर, बहुत जुल्म कर रहे हैं। ये बॉक्सर बेचारे, रेसलर, मैं धरने धुरने की बात नहीं कर रहा, सोचिए कितनी मुश्किलों से ये नेशनल लेवल पर आते हैं, फिर इंटरनेशनल एरिया में जाके खेलते हैं, कितनी इनको मार पड़ती है, कितने मुक्के पड़ते हैं, कितनी लातें पड़ती हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है। तो और फिर इनमें से कोई इंजर्ड हो गया तो उसकी देखरेख भी नहीं। क्रिकेट का एक प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसको दुनिया की बेहतरीन ट्रीटमेंट दी जाती है। बुमराह का देख लीजिए, 1.5 साल से उसका इलाज चल रहा है। ऋषभ पंत ग्रेट प्लेयर, आई एग्री,
नो डाउट अबाउट इट, साल से उसका इलाज चल रहा है और एक एक रुपया वहाँ क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल खर्च रहा है। यहाँ सिर्फ एक मैं KPS गिल साहब का नाम लेना चाहूँगा, सल्यूट है गिल साहब आपको। आप जब IHF इंडियन हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन थे, चीफ थे, तब आपने ये 2 प्लेयर जो आज, एक SP है जुगराज सिंह और दूसरा ये जो संदीप सिंह है हरियाणा में जो मंत्री है, ये आज लूले लंगड़े होते अगर आप ना होते। आपने इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किया, इनका इलाज करवाया, इनको रिहेबिलिटेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज़ भेजा और आज जुगराज SP है, अमृतसर रूरल शायद इधर किधर है, अमृतसर के पास, और संदीप वहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हरियाणा में। तो ये अगर KPS गिल कर सकता है तो बाकी फेडरेशन क्यों नहीं करती? सरकार क्यों नहीं इंटरफियर करती? सरकार क्यों नहीं उनको हौसला देती? इसीलिए दोस्तों, जितने हमारे व्यूअर्स हैं थोड़े ही हैं और भी थोड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसी बातें करेंगे तो पक्का, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन हमें परवाह नहीं है। जब तक हो सकेगा चलाएंगे, नहीं चलेगा बंद कर देंगे। दोस्तों, कोई देश, कोई मुल्क स्पोर्ट्स में तरक्की तब तक नहीं करेगा, तब तक वो कर ही नहीं सकता अगर उनकी सरकारों का ये रवैया रहेगा कि सिर्फ एक गेम सब गेमों के ऊपर भारी है, बल्कि ये कहूँ एक गेम ने सारी गेमों को खा लिया। क्रिकेट के 20-25 प्लेयरों ने हिंदुस्तान के आज के जो 2,500-3 हज़ार प्लेयर जो मुख्तलिफ गेमों में खेल रहे हैं सबको खा चुके हैं। ये 25 प्लेयर, 25 प्लेयरों का कसूर नहीं है, कसूर सरकारों का। मैं फिर कहता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे बहुत यंग हैं, बहुत चार्मिंग हैं, अनुराग ठाकुर जी, ठाकुर साहब कर लो यार, कुछ वक्त निकल जाएगा, नाम पैदा करो स्पोर्ट्स में। पॉलिटिक्स में तो बहुत कर लिया, 10 साल हो गए राज करते हुए, अगर गद्दी चली भी गई तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। जाते जाते कुछ ऐसी पॉलिसी बना दो कि हर एक प्लेयर, हर एक को कुछ ना कुछ मिले। क्रिकेट में एक प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेलता है, रणजी ट्रॉफी होता है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसको सारी उम्र पेंशन मिलती है। वहाँ वो इंटरनेशनल खेल लेता है तब उसको कोई पेंशन का नाम की चीज़ नहीं है। तो कब तक ये अंधेर नगरी चलती रहेगी? देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने प्लेयरों के लिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर, बिल्कुल हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़रूर सोचिए इस बारे में जो मैंने कहा है। और जो थोड़े बहुत व्यूअर 50-60 जो हमें देखते हैं, उनको भी कह रहा हूँ कि वो भी आगे आएँ और सरकार तक हमारी ये आवाज़, प्लेयरों की जेन्युइन आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।